क्या आपको पता है कि अर्थक्वेक किस तरह से आता है? और आखिर कई बार क्यों ऐसा होता है कि जो वोल्केनोस बंद हो गए थे, वो अचानक से चालू हो जा रहे हैं? सो हे एवरीवन, क्या हालचाल? मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रोहिल चारणिया। आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि भाई आखिर अर्थक्वेक क्या है और वोल्केनोस क्या है। उसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी वे में हम लोग समझेंगे कि भाई ज्योग्राफी में किस तरह से अर्थक्वेक आते हैं और किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, बेसिकली अर्थक्वेक क्या है? इट इज एन इंटीरियर प्रोसेस दैट जनरेट्स ग्रेट प्रेशर एंड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अभी अर्थक्वेक क्या होता है कि एक इंटीरियर प्रोसेस, बेसिकली इसका सिंपल देखो तो किस तरह से होती है अर्थक्वेक आने के रीजन। सो अपनी अर्थ है ना, उसके नीचे बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स है। टेक्टोनिक यानी कि इस तरह की प्लेट्स होती है, वो प्लेट्स एक दूसरे के साथ हमेशा टकराते रहते हैं, वो अनइवन शेप में होती है। जब इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाए, यानी कि बहुत एकदम अचानक से प्रेशर आ जाए, तो उसकी वजह से होता है अर्थक्वेक। सो बेसिकली ये क्या है कि ऐसी इंटरनल प्रोसेस है जिसपे ग्रेट प्रेशर पैदा होता है और कॉन्ट्रैक्शन दोनों प्लेट्स के बीच में होता है। और इसको क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ मूवमेंट। ओके, और अर्थक्वेक जो होते हैं वो हमेशा या तो एकदम स्लो होंगे या फिर एकदम से धीरे से होंगे। इट कैन बी स्लो और इट कैन बी सडन। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। अभी देखो, अर्थ अर्थ के ये अर्थक्वेक आने के रीजंस क्या है? सो सी, ड्यू टू अर्थ मूवमेंट सम वीक और थिन सरफेसेस गेट सडन वाइब्रेशन आर नोन एज अर्थक्वेक। अभी अचानक से क्या आता है, जैसे कि वो टैब मैंने कहा कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है वो एक दूसरे के साथ टकराती है, लेकिन कुछ ऐसी पतली सी जमीन हो ना, सो अचानक से उसमें ये टेक्टोनिक प्लेट्स का एकदम से वाइब्रेशन हो जाता है। सो वाइब्रेशन के कारण जो यहाँ बीच में फ्रिक्शन पैदा होता है, वही जो उसके झटके जो वाइब्रेशन होते हैं उसको ही कहा जाता है अपना अर्थक्वेक। ठीक है, अभी देखो, ये तो सडनली भी हो सकता है, एक्सीडेंटली भी हो सकता है, बिकॉज कई बार हम लोग जो माइनिंग काम वो सब कुछ करते हैं उसकी वजह से भी जो अपनी अर्थ डिस्टर्ब होती है उसकी वजह से भी हो सकते हैं, और ये रैपिडली भी हो सकते हैं। ओके, बिकॉज इट इज नेचुरल फिनोमिना, और इसके दो मेजर पार्ट है अर्थक्वेक के। एक तो है फोकस और है एपिसेंटर। अभी फोकस और एपिसेंटर क्या है वो समझो। देखो, बेसिकली अपनी जो अर्थ होती है ना, मैं रुको आपको थोड़ा एकदम ड्रॉ करके समझाओ। सो देखो, अपनी अर्थ जो होती है ना, उसकी इस तरह से टेक्टोनिक प्लेट होती है। ठीक है, सो यहाँ जो बीच में से ये दो प्लेट के बीच में जब वाइब्रेशन होता है और जहाँ से अर्थक्वेक चालू होता है, इसको कहा जाता है फोकस। लेकिन वहां पर जो उसके आजू बाजू वाला जो छोटा सा एरिया जो इस वाइब्रेशन को कवर करता है, उसे कहा जाता है एपिसेंटर। और बाकी सारी के सारी ये जो यहाँ फिर वाइब्रेशन आगे बढ़ती जाएगी, ये सारी सारी इसको कहा जाता है सिस्मिक वेव्स। अब देखो, एपिसेंटर क्या है? इट इज लोकेटेड एग्जैक्टली अबव द फोकस, यानी कि ये फोकस है, और फोकस के ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है एपिसेंटर। इट इज अ पॉइंट वेयर सिस्मिक वेव्स रीच फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले सिस्मिक वेव्स जो होते हैं, ये वाइब्रेशन, उसको सिस्मिक वेव्स भी कहा जाता है, सबसे पहले यहाँ पर ही पहुंचती है। अभी इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो वो है भुज गुजरात अर्थक्वेक 26 जनवरी 2001, जो सबसे डेंजर टाइप का कह सकते थे। अभी कितने प्रकार के अर्थक्वेक है वो देखो। बेसिकली अपनी पास तीन तरह के अर्थक्वेक होते हैं: शैलो, इंटरिम और डीप। शैलो यानी छोटे छोटे, इंटरिम यानी मध्यम मीडियम, और डीप यानी कि बहुत बड़े। अभी देखो, बेसिकली शैलो में क्या होता है? इट इज फोकस लाइज बिटवीन अ डेप्थ ऑफ 60 to 700 किलोमीटर। अभी ये कितने से जो डेप्थ होती है अपनी अर्थ की, वो कितनी कवर करते हैं? 60 to 700 किलोमीटर। हियर वेव्स रीच टू द सरफेस विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। और जो अपनी सरफेस होती है ना अर्थ की, वहां पर ये कुछ ही सेकंड में इसके वेव्स पहुंच जाते हैं। ठीक है, अभी देखो इस तरह से। सो यहाँ पर ये अपनी अर्थ सरफेस है। ठीक है, और जो अर्थ सरफेस में जब वाइब्रेशन वो सब कुछ होता है, तो सबसे पहले कहा इस वाले पार्ट में आएगी। सो इट दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज शैलो पार्ट। ठीक है, हियर नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरम। इट इज फोकस लाइज अप टू डेप्थ ऑफ 60 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। अभी यहाँ पर क्या है? ये पूरा, यहाँ देखो, शुरुआत 60 से होती है। देखो, शुरुआत जो है वो अभी होती है 60 से, और ये जाती है 700 किलोमीटर। ठीक है, ये 60 से चालू होती है और ये जाती है 700 किलोमीटर। सो अपनी जो अर्थ सरफेस से देखो, ये तो क्या कहा इन्होंने कि भाई ये कितने में फोकस करते हैं,
लेकिन जहां से शुरुआत यानी कि अर्थ सरफेस से लेके यहाँ जो पहले स्टेज पे पहुंचती है, सो ये वाला जो स्टेज है ना बच्चों, ये सेकंड वाला स्टेज, ये वाला स्टेज है, इसको कहा जाता है इंटरिम अर्थक्वेक। ठीक है, ये है इंटरिम अर्थक्वेक। और डीप अर्थक्वेक, जब ये जो फोकस होता है वो 250 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक पहुंच जाए, यानी यहाँ पर तो 60 तक ही था, लेकिन जब मान लो कि ये वाला पार्ट है, ये 250 किलोमीटर है, ये 250 से लेके जब ये 700 किलोमीटर के बीच में पहुंच जाता है, तब कहा जाता है इट इज डीप अर्थक्वेक। ठीक है, आई होप आपको अर्थक्वेक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं सेस्मोलॉजी, सेस्मोग्राफी और सिस्मिक वेव्स क्या है। बेसिकली देखो, जिस तरह से कि हम अपने ह्यूमन माइंड को स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है साइकोलॉजी, अर्थ को स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है ज्योग्राफी, वैसे ही जब हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है सेस्मोलॉजी। ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं। और जो मशीन इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं रिकॉर्ड वाइब्रेशन, फोकस एंड एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड सेस्मोग्राफ। अभी ये जो मशीन होती है, देखो सेस्मोलॉजी जो है वो स्टडी का नाम है, सेस्मोग्राफ जो है वो आप लोगों के इसका मशीन का नाम है। देखो बेसिकली इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा लेके या बड़ा तक एक ग्राफ पेपर होता है। ठीक है, वही ग्राफ पेपर के ऊपर एक एक टाइप मशीन ये लोग रखते हैं विच लुक लाइक दिस लाइक अ नीडल। अभी ड्यू टू सम कॉपीराइट ऐसा हो सके इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप लोग जब सेस्मोग्राफी मशीन लिखोगे तो आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या करती है, सो यहाँ पर जब भी कोई वाइब्रेशन अर्थ अर्थ में जब भी कोई वाइब्रेशन होती है, सो वाइब्रेशन का जो मेजरमेंट होती है, यानी ये नीडल उसके पास एक टाइप का समझो। सो बेसिकली जितने ये वाइब्रेट होगी तो वो एकदम से ग्राफ बना के देगी। और ये ग्राफ कुछ मान लो कि ये देखो ये पेज है अपना ग्राफ पेपर का, और मान लो ये कुछ इस तरह के से ग्राफ दिख रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो अपने सेस्मोलॉजी जो लोग स्टडी करते हैं उनको पता चल जाएगा कि भाई ओके इस तरह से अर्थक्वेक आया और इसकी इतनी डेप्थ रही है। अभी देखो जो वेव्स फोकस से आती है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात कही, वो वेव्स को कहा जाता है सिस्मिक वेव्स। अब इस सिस्मिक वेव्स भी 3 प्रकार की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस। देखो प्राइमरी वेव्स है उसको पी वेव्स भी कहा जाता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। सेकेंडरी को एस वेव्स भी कहा जाता है और सरफेस को एल वेव्स, बिकॉज इट इज द लोअर पार्ट। अभी एस एस दोनों कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे इसको एल वेव्स कहा जाता है। अब देखो प्राइमरी की जो स्पीड होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, वहीं पर सेकेंडरी की मीडियम स्पीड होती है, और जो सरफेस की होती है वो खाली अपने जो सरफेस एरिया होता है उसमें खाली ये स्प्रेड होता है। अभी देखो सबसे पहले ये सेस्मोग्राफ में सबसे ज़्यादा जो मेजरमेंट होते हैं वो इसके भी मेजर हो जाते हैं। और ये जो होता है वो खाली लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म के अंदर ये पास हो सकता है। और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 8 / 14 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया अपना प्राइमरी लॉन्गिट्यूडल वेव्स। अभी देखो इसके खुद के अलग अलग शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं, इस तरह से तीनों का कॉम्बाइन भी पूछ सकते हैं। अगर कंबाइन पूछे तो आपको इस तरह से माइंड मैप टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको बहुत इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी देखो सेकेंडरी वेव्स जो है वो खाली सॉलिड यानी ये लिक्विड से पास नहीं हो सकती, ये खाली सॉलिड मीडियम पे ही पास होगी और एंड अप इन सी और एन लिक्विड मीडियम। और बाई चांस कई बार क्या होता है जो समुद्र वो वाले लिक्विड मीडियम होते हैं उसमें कई बार पास हो सकती है। देखो क्या कहा है, कैन पास थ्रू सॉलिड मीडियम ओनली एंड अप इन सी, जो समुद्र के ऊपर जो लिक्विड मीडियम होते हैं कई बार उसमें पास हो सकती है ये। अभी जो सरफेस वाली एल वेव्स है वो सरफेस पे ही होती है और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड। जो सबसे कम है अगर हम लोग स्टडी करें तो यहाँ पर देखो 8 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे खाली 3 किलोमीटर ही है। ये सबसे डिस्ट्रक्टिव होती है और अगर ये आ जाए तो इसकी वजह से ये क्या है, सुनामी होने का कारण भी यही होती है। ठीक है, अभी अर्थक्वेक के कॉजेज यानी कारण क्या है वो हम लोग देखते हैं। सो लेट्स सी, देखो बेसिकली इसमें क्या होता है, फॉल्टिंग। फॉल्टिंग यानी कि क्या, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, जो मैंने कहा कि एक प्लेट जो होती है वो दूसरी प्लेट के ऊपर जब रब होती है और अचानक से सडन वाइब्रेशन हो जाए तभी होता है ये अर्थक्वेक के रीजन। तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स में या फिर कोई टेंशन हो जाए या कंप्रेशन आ जाए तो उसकी वजह से होता है अर्थक्वेक। अभी इसके एग्जाम्पल देखो तो अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली है, नर्मदा वैली है एंड यंग माउंटेन्स ऑफ हिमालयस एप्पल्स। ठीक है, हेल्प इज।
अभी वॉल्केनिक इरप्शन, यस, वॉल्केनो इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द अर्थक्वेक। सो वो किस तरह से बेसिकली सीखो, जब भी एक्सप्लोजन होता है हॉट मेगा का, हॉट जो मैग्मा होता है, जो गर्म लावा हम लोग कहते हैं, जब वो इरप्ट होता है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। फिर है आइसोटेसी। आइसोटेसी बेसिकली क्या होता है, इन बैलेंस ट्रांसफर ऑफ मैग्मा क्रिएट्स अ वाइब्रेशन इन रॉक लेयर्स। अभी देखो ज्वालामुखी किस तरह से, वो तो आपको पता ही है, और साइंस प्रोजेक्ट में बहुत बनाए भी होंगे। सो देखो यहाँ, ओके, सो बेसिकली देखो ये वॉल्केनो का माउंटेन है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर से ये जो पार्ट लिक्विड उसका निकलता है उसको कहा जाता है मैग्मा। वो आगे हम पढ़ने वाले, डोंट वरी। सो ये मैग्मा जब होता है, ठीक है, तो उसके वजह से ये आजू बाजू वाले रॉक्स भी आते हैं। अचानक से ये रॉक्स ऐसे नीचे गिर भी सकते हैं। सो बेसिकली उसके कारण क्या होगा, वाइब्रेशन आएगी, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर से एकदम फेंकोगे और वो नीचे बाहर चीज़ आएगी, तो एकदम वाइब्रेशन तो होने वाली है, लॉजिकली बात है। सो आइसोटेसी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। वाटर वेपर, अभी देखो वाटर वेपर किस तरीके से, वो देखो, सोकिंग ऑफ सरफेस वाटर जनरेट्स हाई प्रेशर, अर्थक्वेक अकर इन वीक रिलीफ जोन्स। अभी जब वाटर वेपर जो बनते हैं तो उसके में क्या होगा कि वाटर जो होगा सरफेस का वो सोकिंग होने लगता है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ के जो होती है अपनी जमीन, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कई कुछ ऐसे रिलीफ जोन जो बहुत वीक होते हैं, यानी कि कुछ एकदम, अब देखिए वीक जमीन है, अगर उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो वो तो झटके देने ही वाली है, ठीक है। फिर है ह्यूमन एक्टिविटीज। अभी देखो हम ह्यूमंस अपनी अच्छे के लिए अर्थ का यूज तो करते हैं, लेकिन कई बार कुछ अपनी गलतियां हो जाए, या मान लो कि कई बार माइनिंग करते वक्त कुछ गलतियां हो जाए तो भी हो सकता है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जब हम पानी के डैम बनाते हैं, सो उसमें भी कई बार होता है ऐसा कि गलती हो जाए, या फिर कई बार वो जमीन खोदते खोदते उसमें भी अर्थक्वेक आ जाते हैं। फिर टनल्स और पाइपलाइन और रेलवे ट्रैक, बेसिकली जब हम लिक्विड या गैसेस के लिए पाइपलाइन ऐड करते हैं, सो उसमें भी हमें नीचे माइनिंग टाइप का या फिर खुद काम करना पड़ता है। सो उसकी वजह से भी जब अर्थ डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से भी अर्थ क्वेक आते हैं। फिर रेलवे ट्रैक, जो अपने रेलवे जिसके ऊपर चलती है वो पटरियों के ऊपर, सो बेसिकली उसको फिट करने के लिए भी हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ता है। सो उसकी वजह से भी हो जाते हैं कई बार अर्थ क्वेक। और एटॉमिक एक्सप्लोजन और टेस्ट, आप लोगों ने देखा होगा कि जब एटम के एक्सप्लोजन और टेस्ट होते हैं, सो उसकी वजह से भी बहुत बार ये जो झटके होते हैं अर्थक्वेक के वो देखने को मिलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग देखो तो अभी भी देखने को मिलता है जापान में, हिरोशिमा एंड नागासाकी, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। सो आप लोग एक बार वो डिटेल में आप देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि भाई जब उन लोगों ने वो मिसाइल वो सब कुछ टेस्ट किया था, सो जब वो हिरोशिमा और नागासाकी पार्ट में जापान में गिरी थी, सो उसकी वजह से वो लोगों को अभी भी कई बार अर्थक्वेक के फेजेस करने पड़ते हैं। और अर्थक्वेक जो है वो कई बार होते हैं। अभी आप लोग अभी ट्रेंडिंग न्यूज में देखो तो म्यांमार में जो अभी अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो बेसिकली वो क्या हो रहा है, यही सारे जो हम लोगों ने कॉजेज पढ़े उसके कारण ही हो रहे हैं, जो बिकॉज अभी म्यांमार में बहुत सारे हाई अर्थक्वेक ही आ रहे हैं। अभी देखो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से भी कई बार अर्थक्वेक आते हैं। अभी देखो ये सारे सारे के जो है ना वो हम लोग अपने 14 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ, डोंट वरी। आप लोगों का जो सिलेबस है वो 6 डेट तक कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज आई नो कि आप लोगों की 7 डेट को एग्जाम है, डोंट वरी। सो बेसिकली देखो जो लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड यानी कि क्या होता है, देखो अभी इसका सिंपल एग्जांपल देखो, ये छोटे छोटे माउंटेन्स है, ठीक है। अभी माउंटेन्स में क्या अचानक से मान लो ये वाला माउंटेन वाला पार्ट जो है, ठीक है, वो अचानक से बारिश आ गई या फिर ऐसा कुछ हो गया तो उसकी वजह से क्या हो गया कि वो हम लोग नहीं कहते कि जमीन खिसक जाना। सो ये खिसक गई है, मान लो ये वाला जो पार्ट है हम लोगों ने कलर किया वो एकदम से खिसक गया, और ये अचानक से एकदम नीचे आ गए यहाँ पर। तो क्या होगा कि अपनी ज़मीन है वो तो एकदम उसके ऊपर अचानक से प्रेशर आए, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भारी चीज़ अगर नीचे से गिरेगी तो प्रेशर तो पैदा होने ही वाला है। सो उसकी वजह से क्या होगा कि एकदम से वाइब्रेशन होगी और प्रेशर आएगा, और उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। बिकॉज आप लोगों ने जो माउंटेन रीजन्स होते हैं वहाँ पर ये देखने को मिलता है। फिर कई बार स्नोफॉल ज़्यादा हो जाना, वो पत्थर गिर जाना, यार यहाँ पे हम लोगों ने माउंटेन का एग्जाम्पल नहीं लिया। अभी मान लो कि ये एकदम बड़ा सा पत्थर है 100-200 किलो का, और अचानक से पुम नीचे आ जाए तो भी हो गए, राइट। फिर मीटियोर्स का गिरना, मीटियोर्स जो दिखते छोटे छोटे प्यारे से वो टेल्स, लेकिन वो होते थोड़े खतरनाक टाइप के। सो उसकी वजह से भी मीटियोर्स के हिट होने की वजह से भी हो जाते हैं। चलो अभी देखते हैं अर्थक्वेक के कुछ फायदे और नुकसान, बिकॉज हम ज्योग्राफी वाले फायदे भी देखते हैं और नुकसान भी देखते ही है। अभी देखो
फायदा क्या है कि जब हम अर्थक्वेक आते हैं तो हमको जो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ा, सो उसको समझने में हमें ये हेल्प करता है। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि भाई इंसान और इंसान की प्रॉपर्टीज को बहुत नुकसान पहुंचता है, और कई केसेस में जो लोग होते हैं वो एक्सपायर डेथ भी हो जाती है, और कई लोगों को इंजरीज भी बहुत देखने को मिलती है। स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, न्यू वाटर सोर्सेज कैन बी पॉसिबल, यस। अभी अर्थक्वेक जब आते हैं तो कई बार कुछ ऐसी जगह बन जाती है, सो जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई हम लोग को एक तो लैंड की स्टडी भी कर पाते हैं, और कई बार न्यू वाटर सोर्सेज भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि डेवस्टेशन ऑफ सिटीज होते हैं, फिर लैंडफॉर्म। अभी देखो अर्थक्वेक आएगा तो सब कुछ डिस्टर्ब तो होने वाला है, तो सिटीज पे प्रॉब्लम आ जाती है। लैंडफॉर्म में पानी की सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। बिकॉज अभी देखो अर्थक्वेक आएगा तो वो जो बिजली के थंभले वो सब कुछ होंगे, वो सब कुछ गिरने ही वाले हैं। बिकॉज लॉजिकली बात है। और जो अपने गुजरात बोर्ड हो या फिर कोई भी वीज बोर्ड हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो लोग क्या करेंगे कि भाई थोड़े टाइम के लिए जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो रोक देंगे, कि जिसकी वजह से कोई आगे दुविधा ना हो उसकी वजह से। ठीक है। अभी जब अर्थक्वेक आएगा तो उसके वजह से हमें क्या मुद्दा पता चल सकता है कि इट हेल्प्स टू नो चेंजेस इन रॉक पैटर्न, लोकेशन ऑफ सॉइल, गैस रिजर्व। अभी जब भी अर्थक्वेक आएंगे तो हम लोग अगर ज्योग्राफी वाली स्टडीज करें, सो हम लोगों को क्या जानने का मिलेगा कि एक तो रॉक की पैटर्न्स क्या है वो सब कुछ देखने को मिलेगा, फिर लोकेशन क्या है गैस और या फिर ऑयल रिजर्व्स की, वो भी हमें जानने को मिलता है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो रिवर के, अभी देखो नेगेटिव पॉइंट क्या है, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा कि जो रिवर के कोर्सेज होते हैं, यानी कि फोर्स, वो सब कुछ वो एकदम से चेंज हो जाता है। अभी इट डैमेज ऑफ कोस्टल एरियाज एंड पार्ट्स, और ये जो कोस्टल रीजन्स एंड पार्ट्स होते हैं उसको ये पूरी तरह से डैमेज कर देता है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू आइलैंड्स कैन बी स्टडीड। अभी देखो अर्थक्वेक का फायदा क्या है, मैंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव होता है, तो क्या हुआ कि देखो एग्जाम्पल देखो, एक मूर मूर नाम की चीज है, यानी कि लोकेशन में आइलैंड है। अभी देखो वो कहाँ पे देखने को मिला कि साउथ कोलकाता इन बे ऑफ बंगाल, जब अर्थक्वेक आए थे तो उसकी मदद से जो मूर नाम का एक आइलैंड ही पैदा हो गया था। और एग्जाम्पल जो जिसमें भारी नुकसान हुआ था अर्थक्वेक का, सो वो है भूज कच्छ, जो हम लोगों ने भूज वाला पढ़ा 26 जनवरी 2001, जापान, आसाम अर्थक्वेक एंड सुनामी एट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अभी मैंने कहा था कि भाई जो एल एल वेव्स यानी कि सरफेस वेव होते हैं वो सबसे बड़े ओरिजिन ऑफ सुनामी होते हैं। तो देखो क्या हुआ था, सुनामी कहाँ आई थी, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में सुनामी अपने इंडिया में आ गई है। जो हम लोगों ने पॉइंट स्टडी किया था वही आप लोग समझने के एग्जाम में ये डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, और ये एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। सो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अर्थ की प्लेट होती है, सो ये सर्कल वाला पार्ट है, ये होता है फोकस, यहाँ से अर्थ पे आना चालू होता है, यहाँ से अपना आता है। लेकिन फिर ये जो सबसे पहले वाइब्रेशन होते हैं, कि जो सबसे पहले वाइब्रेट होके जाती है सबसे पहले वेव्स, वो होती है एपिसेंटर, ये वाला पार्ट। और बाकी ये सारी की सारी वेव्स जो है, ये सारी सारी इसको कहा जाता है सिस्मिक वेव्स। ठीक है। अभी चलो बात करते हैं वॉल्केनोज। वॉल्केनोज में बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई बार वॉल्केनोज में आपको पता है कि वॉल्केनोज एकदम से, कई ऐसे वॉल्केनोज भी होते हैं कि एकदम से वो शांत होते हैं, और कई बार एकदम से वो ब्लास्ट होने भी लगते हैं। Yes, ऐसा भी होता है। बेसिकली वॉल्केनो क्या, इट इज एन सडन एंड सरप्राइजिंग फिनोमेना में, जैसे कि मैंने कहा कि कई बार जो बंद होते हैं वो भी चालू हो जाते हैं, और जो चालू होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, इट इज ए सडन एंड सरप्राइजिंग फिनोमेना दैट अकर्स ऑन द अर्थ सरफेस। इट ब्रिंग्स चेंज इन लिमिटेड रीजन्स ऑफ द अर्थ। और ये हर जगह पे नहीं, लेकिन कुछ जो लिमिटेड पार्ट होते हैं अपने अर्थ के, वहां पर ये देखने को मिलते हैं। और इसके जो अफेक्ट्स यानी कि असर होती है वो बहुत ही लंबी चलती है, और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ के जाते हैं। जैसे कि आपको नहीं पता कि कुछ अपने रिश्तेदार होते, वो आते थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जब जाते तो बहुत बड़ा असर छोड़ के जाते। उसकी तरह से इसका काम है अपना। ये होते कई बार, बिकॉज कई बार मैंने कहा कि कई छोटी छोटी जगह पर ही होते हैं, या फिर कई जगह पर ऐसा होता है कि वो चालू ही रहते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि बहुत लंबे तक तक ये हमको अफेक्ट करते हैं। बेसिकली देखो इट इज अ प्रोसेस इन विच बैलेंस ऑफ सरफेस रिलीफ इज डिस्टर्ब। अभी देखो अर्थक्वेक, अभी वॉल्केनो किस तरह से आते हैं वो आप सभी को पता ही है, जो इनो वाले बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे। सो बेसिकली देखो, ये अपनी अर्थ की जो सरफेस होती है, ठीक है,
जब ये अचानक से डिस्टर्ब हो जाती है ये वाला पार्ट, सो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से वह होते हैं वोल्केनो एक्सप्लोजन। देन हॉट मैग्मा, मैग्मा यानी कि जो लावा वाला रेड पार्ट होता है वो, एश वाटर वेपर्स एंड अदर गैसियस मटेरियल रशेस टू द सर्फेस। और जब हॉट मैग्मा, अभी जैसे कि हम लोगों ने जब इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखा था, तो सबसे पहले क्या था, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जो था वो सबसे पतली लेयर है, और उसके नीचे मेंटल लेयर जो सबसे हम लोगों ने देखा था एकदम गर्म सी लेयर थी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब हॉट मैग्मा, जो मैग्मा वाला पार्ट होता है वो, फिर एशेस यानी कि जो धुएं वो सब कुछ, और वाटर वेपर्स जो होते हैं, और अदर मटेरियल जो सरफेस पे एकदम से चले जा रहे हैं, यानी कि ये सब कुछ अंदर चला गया, और नीचे से मैग्मा ही मैग्मा है, सो वो एकदम से फट जाए, सो उसकी वजह से भी वॉल्केनो एकदम इरप्ट हो जाते हैं, और इस तरह से फ्लो इसका आ जाता है। अभी देखो, it is a great velocity and it is making its own way through a vent in the weak rock layer। अब देखो, जो माउंटेन तो हम लोगों का इस तरह से ऊपर वाला होता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट अगर देखें थोड़े कई बार सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं ये वाले। सो बेसिकली ये क्या होता है, एकदम ओपन हो जाते हैं और ये सोसर शेप में एकदम से आ जाते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि फिर ये नीचे एक तो आग लगी होती है। अब देखो वॉल्केनो का ये स्ट्रक्चर है, भाई वॉल्केनो के स्ट्रक्चर के क्या क्या पार्ट्स है वो सबसे पहले देखो। Volcanic pipe यानी कि ये वाला पाइप आप देखो, the part through which volcanoes material like magma, gases, ash, water vapor etc. are ejected from the earth interior। अब ये वाला जो भाई साहब है ना, ये अपने वॉल्केनिक पाइप, सो बेसिकली नीचे जो मैग्मा वो सब कुछ एकदम गर्म पड़ास पड़ी होती है, यानी कि अपना लावा वो जब भरा होता है वो एकदम ओवर हीट हो जाए या फिर बहुत एकदम भर जाए, तो सबसे पहले यही पाइप की मदद से वो बाहर आएगा, और ये एकदम इस तरह से बाहर निकल जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा होऊंगा। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपको इसका 3D में स्ट्रक्चर समझना हो, तो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, इसके आपको वॉल के लिए किस तरह से काम करते हैं। और उसमें भी डॉक्टर बायरॉक्स के जो वीडियोस होते छोटे छोटे बच्चों के लिए, लेकिन उसके बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, तो आप लोग एक बार देख लेना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और वेट, जो हम लोगों ने ये बात की ना, ये सोसर शेप वाला स्ट्रक्चर, जब एकदम से ये पहाड़ वो एकदम बड़े हो जाए उसके मुंह, so basically क्या है, a funnel shaped hole that develops on the land surface above the volcanic pipe। जो volcanic pipe अपने होते हैं उसके ऊपर ये पैदा हो जाए, यानी कि ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है। सो ये वाला जो पार्ट है ये अपना हो गया वेंट, ठीक है। अभी फिर कैल्डेरा, कैल्डेरा क्या है, ड्यू टू रिपीटेड वॉल्केनिक इरप्शन व्हेन द माउथ ऑफ वेंट बिकम्स बिग इज कॉल्ड कैल्डेरा। जो हम लोगों ने कहा कि वो वेंट वाला जो पार्ट है, जब वो एकदम मान लो सबसे पहले इतना छोटा था, लेकिन फिर अचानक से इतना बड़ा हो जाए इसका मुंह वॉल्केनो का, तो इसको अपना हम लोग वॉल्केनो का मुंह ही समझ लो। सो ये वाला जो पार्ट एकदम से बड़ा हो जाए, ये वाला पार्ट है, इसको कहा जाता है कैल्डेरा, ठीक है। अभी देखो वॉल्केनिक माउंटेन्स, अभी कुछ माउंटेन होते हैं जो खाली वॉल्केनो के लिए फेमस होते हैं। देखो वॉल्केनिक माउंटेन्स, अभी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लावा रॉक मटेरियल्स एश अराउंड वेंट एंड फोम, कोन शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन। अभी जिसके अंदर लावा का डिपोजिशन देखने को मिले, और जो रॉक मटेरियल या फिर एशिस जो होते हैं वो वेंट के आसपास होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर माउंटेन्स के, ये यानी कि देखो ये वाले स्ट्रक्चर जो होते हैं ये माउंटेन का हो जाते हैं, इसको कहा जाएगा वॉल्केनिक माउंटेन, बिकॉज वेंट यहाँ पे बड़े हैं, फिर ये वाले पत्थर है, अब ये पिघल के इसके अंदर ही जाने वाले हैं। फिर ऊपर से एशिस आ गए, गैसेस आ गए, वाटर वेपर आ गए, बिकॉज जब ज्वालामुखी अंदर से चल जाता है उसके भी धुएं, यानी कि उसके गैसेस वो सब कुछ आ गए, रॉक फ्रैगमेंट्स आ गए, और ये सब कुछ हो गया अपना, ये इसको कहा जाता है वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। अभी ये लोग एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने को भी पूछ सकते हो, स्ट्रक्चर खास याद रखना, और इस तरह से एक्सप्लेनेशन भी याद रखना, बिकॉज टेक्स्ट बुक और उसमें तो आप लोग गूगल पे फोटोज देखोगे तो बहुत कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने सबसे सिंपल वे में इसको समझाने की ट्राई की है, ठीक है। अभी देखो, अभी वॉल्केनिक इरप्शन होने के कारण क्या है, बेसिकली इसके चार कारण है। देखो हर एक के कुछ ना कुछ तो रीजन है, जैसे कि हम लोगों ने अर्थक्वेक के रीजन देखे कि टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट्स में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाना, वैसा ही वॉल्केनो कब इरप्शन होता है, ड्यू टू ग्रेट हीट डेवलप्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। जब अपनी हम लोग देखे थे कि अपनी धरती एकदम से गर्म हो जाती है अंदर से, बिकॉज हम लोग ने देखा कि भाई क्रस्ट जो वो एकदम सबसे थिन लेयर है, और इसके नीचे मेंटल जो सबसे एकदम हॉट टाइप की स्ट्रक्चर है, जब हम लोगों ने वो फोटोज पीपीटी पे देखे थे। सो बेसिकली जब बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाते हैं,
और ओरिजिन ऑफ मैग्मा, अभी मैग्मा कब पैदा यानी कि वो लावा वाला वो कब पैदा होता है, जब हाई प्रेशर एंड हीट एकदम से जमीन में प्रेशर बढ़ जाए या फिर बहुत हीट बढ़ जाए। और ओरिजिन ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर, अब कई बार क्या होता है कि अगर अंदर वाटर वेपर और गैसेस चले जाए तो भी एकदम से वॉल्केनो इरप्शन हो जाते हैं। और अपवेलिंग ऑफ द मैग्मा टू द सरफेस, अभी कई बार होता क्या है कि ये जो मैग्मा होता है ना वो कई बार इस तरीके से, देखो अभी ये इधर नीचे गिरा, सो उसकी वजह से क्या होगा कि ये सारी की सारी जो प्लेट यानी कि यही माउंटेन वाला पार्ट है, फिर यहाँ से भी माउंटेन टूटने चालू हो जाएंगे, फिर यहाँ से वॉल्केनो, फिर यहाँ से वॉल्केनो, इस तरह से ये वॉल्केनो का लिक्विड एकदम फ्लो होता जाएगा लाइक दिस। ठीक है, अभी देखो वॉल्केनो के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले देखें एक्टिव, जो सबसे ज्यादा अभी जिंदा है और देखने को भी मिलते हैं। बेसिकली a volcano from which lava, water vapor, gases and other materials are continuously ejected is called active volcano। यानी कि ऐसे माउंटेन्स या फिर ऐसे वॉल्केनोस जिसमें भी अभी भी लावा देखने को मिले, वाटर वेपर्स अंदर चालू हो, गैसेस जो होते हैं वो भी निकलते हैं और अदर मटेरियल्स आर कंटिन्यूसली इजेक्टेड, अभी इजेक्ट होते रहते हैं, वो कहे जाते हैं एक्टिव वॉल्केनो। अभी इसके एग्जांपल देखो, एक तो है इटली में जिसका नाम है इटला वॉल्केनो, और ये 2500 ईयर्स से चालू ही है। ठीक है, और सेकेंड एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है सिसिलियस लिपारी आइलैंड्स। अभी सिसिली लिपारी आइलैंड्स में क्या कहते हैं, स्टबवोली पे ये इरप्टेड एवरी 15 मिनट्स, और ये हर एक 15 मिनट में ये चालू ही रहता है। बिकॉज ये हर एक 15 मिनट में ऐसा फिर लॉन्च होगा, फिर 15 मिनट में लॉन्च होगा, इस तरह ये चालू ही रहता है। फिर माउंट कोटोपॉक्सी साउथ अमेरिका में है, जो सबसे हाईएस्ट वोल्केनो है वर्ल्ड का, और इसको कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। ये वन वर्ड में पूछ सकते हैं और एमसीक्यू में इस तरह से पूछ सकते हैं ट्विस्ट करके कि which location is considered as the highest active volcano, or it is also known as lighthouse of the Mediterranean Sea, so Mount Cotopaxi of South America। और फिर फोर्थ एग्जांपल है बैरेड आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बेसिकली यहाँ पर भी ये जो है अपने को एक्टिव वोल्केनोस देखने को मिलते हैं। अभी है डोरमेंट। डोरमेंट यानी कि क्या, मैंने कहा ना कि व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट आफ्टर रिमेनिंग क्वाइट फॉर मैनी ईयर्स, मैंने नहीं कहा कि एकदम से वो शांत होते हैं और अचानक से वो एकदम ब्लास्ट होने यानी कि एकदम रिलीज होने जाए, तो वो वाले वोल्केनो होते हैं, उसको कहा जाता है डोरमेंट। दिखते शांत है लेकिन अगर कई बार वो एकदम से गुस्सा हो जाए तो फिर वो भड़क जाते हैं और फिर हो जाते हैं चालू। अभी देखो इसके एग्जाम्पल है वेर्सिवियस इटली में, फिर फुजियाम जापान में, फिर क्रैकेटोवा इंडोनेशिया में, और फिर है एकनगैलुआ चिली में। ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है। अभी एक्सटिंक्ट और डेड जिनका नाम और निशान खत्म हो गया हमारे ज़माने में हुआ करते थे, सो वैसे वोल्केनोस जो है वो बेसिकली क्या है, वो एक तो पानी से भर गए या फिर उन लोगों ने एक लेक का फॉर्म ले लिया और जिसमें अभी वोल्केनो के कोई भी लक्षण लक्षण नहीं रहे कि भाई इसमें वोल्केनो इरप्शन हो सकता है। जो बेसिकली हम लोगों ने मून वाले पार्ट में भी देखा था कि भाई होते थे लेकिन अभी एक्सटिंक्ट नहीं रहे, अभी वो एकदम डेड हो गए हैं मून पे। अब इसके एग्जांपल देखो, अभी है माउंट किलिमेंजारो अफ्रीका में, फिर है माउंट पोपा इन म्यांमार, फिर है माउंट नरकोंडम इन बे ऑफ बंगाल। ये सारे के सारे इसके एग्जांपल है। फिर अभी इसके एग्जाम, अभी देखो इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनो, असर क्या है, फायदे और नुकसान, वो उसकी थोड़ी बात कर ले। इट हेल्प्स टू स्टडी अबाउट अर्थ इवोल्यूशन एंड इट्स स्ट्रक्चर, अभी अर्थ किस तरीके से इवोल्व हुई और उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम जान सकते हैं, ये फायदा है। लेकिन इसके वजह से क्या होता है, सुनामी भी आ जाती है ओशन फ्लोर्स पे, और इट इज अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन नियर कोस्टल एरियाज, एग्जाम्पल जावा एंड सुमत्रा। अभी बेसिकली ये क्या होता है कि जो कोस्टल एरियाज एकदम से होते हैं इसको ये बहुत नुकसान करते हैं। अभी ये जो दो जगह है इट इज जावा एंड सुमत्रा। ठीक है, बेसिकली इट हेल्प्स टू गेट सोर्सेज ऑफ मिनरल्स लावा बेस्ड। अभी कुछ अभी हम लोग रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे, डोंट वरी। सो कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जो एकदम वॉल्केनो के जो होते हैं उसमें से ही पैदा होते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं कि सोर्सेज ऑफ मिनरल्स जो लावा बेस्ड होते हैं वो जानने को मिलते हैं। इट क्रिएट सफोकेटिंग गैसेस एसिड एंड एक्सेट्रा। अभी मैंने कहा कि इसके गैस होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, उसको वजह से क्या कि लोगों को सफोकेशन भी कई बार हो जाते हैं जो इसके पास रहते हैं वो।
टू गेट सोर्सेज ऑफ igneous रॉक्स लाइक बेसल्ट एंड ग्रेनाइट रॉक्स। जो अपने बेसल्ट रॉक और ग्रेनाइट रॉक होते हैं वो बेसिकली किस में से बनते हैं, igneous रॉक में से ही बनते हैं। और जो है ओरिजिन ऑफ द वॉल्केनो, अब ओरिजिन देख लेकिन जो ये रॉक्स होते हैं वो बेसिकली किस में से बनते हैं, वॉल्केनो के अंदर से ही बनते रहते हैं, ठीक है। अभी इट पॉल्यूट्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अब ये जो अपना एटमॉस्फेयर होता है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं बाइक कैसे, कि इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन गैसेस भी पैदा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड विच इज वेरी हार्मफुल। ये सारे के सारे गैसेस पैदा हो जाते हैं इसकी वजह से। to understand eroded lava rocks that produces fertile soils। और फायदा क्या है कि भाई जो लावा इसका होता है वो जब इरोड हो जाए तो ये प्रोड्यूस करता है फर्टाइल सॉइल, ठीक है। ये इसका फायदा है। और टाइप्स ऑफ सॉइल वो सब कुछ आप लोग टाइप स्टार्टअप में ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, सो मुझे इसमें आपको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो कि 11th वाले भी एक्सपर्ट है ये सारी चीज़ों में। इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन इन मराइन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अभी जो वॉल्केनोज होते हैं उसके वजह से क्या होता है, जब मराइन लाइफ यानी कि जो मछली यानी अपनी समुद्र वाली जो लाइफ होती है ना, इसको भी ये कई बार नुकसान पहुंचा देती है। बिकॉज क्या, एक तो इसके वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाता है, तो ये एक सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन इसका कह सकते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज अर्थक्वेक, अब ये अर्थक्वेक को भी जन्म देता है। और इट इज़ यूजफुल टू गेट जियोथर्मल एनर्जी। अभी जो वॉल्केनो होते हैं ना उसकी मदद से हम लोग क्या जियोथर्मल एनर्जी यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसके एग्जाम्पल है जापान, फिर आइसलैंड एंड हवाई, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और इसका नुकसान क्या है कि भाई इट डैमेज टू ह्यूमन लाइफ, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस तरह से डिफरेंस में भी पूछ सकते हैं, तो तैयार रहना, ठीक है। बिकॉज हर एक स्कूल की कुछ ना कुछ सिस्टम अलग होती है, बिकॉज हर एक कुछ स्कूल में ऑप्शनल में भी ये सारे सब क्वेश्चन देते हैं और कुछ में कंपलसरी भी होते हैं। तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर इस तरह से ही होना है, ठीक है। बिकॉज ये सारे के सारे अगर टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो बहुत बोरिंग है, इसलिए मैंने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से नोट्स डिजाइन किए हैं, सो आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाए, ठीक है। अभी देखो इसके फायदे क्या है, अभी तीन फायदे बात करते हैं, फिर एक छोटा सा टॉपिक है वो बात करेंगे और फिर खत्म करते हैं कथा आज की। सो सी सम डोरमेंट वॉल्केनोस, जो एकदम मैंने कहा ना एकदम चुप थे और अचानक से एकदम भड़क जाते हैं, वो वाले वॉल्केनोस। सो बेसिकली ये क्रिएट क्या करते हैं, नेचुरल सीनरी एक तो बनाते हैं। सो इट गिव स्कोप फॉर टूरिज्म। और ये क्या करते हैं, एकदम स्कोप एक तो को लेते टूरिज्म में कि एकदम देखो एकदम से शांत थे और अभी भड़क गए थे। तो बेसिकली ये इसके एग्जाम्पल, ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करते हैं। इसका एग्जाम्पल है जापान, फिर अनजेन टूरिज्म पॉइंट ऑफ वाइड फ्यूमरस, ठीक है। अभी देखो जो वॉल्केनो है वो ओरिजिन ऑफ लेक से, और इसके एग्जांपल है दुधिया फोर्ट जो पावागढ़ गुजरात में है। अभी ये लोग एग्जांपल पूछ सकते हैं कि स्टेट एनी लोकेशन या एग्जांपल ऑफ द वॉल्केनो। सो वॉल्केनो की मदद से जो फायदा या फिर लेक जो जनरेट हुआ, उसमें आप लोगों को एग्जांपल ये लिखना है दुधिया फोर्ट विच इज इन पावागढ़ गुजरात, ठीक है। अभी इट गिव्स राइज टू हॉट वाटर स्प्रिंग्स। अभी ये जो होते हैं ना वॉल्केनोस, वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी के कुछ फुहारे होते हैं ना, उसको भी राइज यानी कि अलाउ करते हैं। सो इसके एग्जांपल है तुलसी श्याम इन गुजरात, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल भी याद रखना कि हॉट स्प्रिंग का एग्जाम्पल क्या है कंस्ट्रक्टिव वे में, तुलसी श्याम गुजरात, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं विच इज वॉल्केनिक रिजल्ट्स। अभी वॉल्केनिक रिजल्ट्स कौन से यानी कि कहाँ पर वॉल्केनिक किस तरह से देखे गए थे वो देखते हैं। सो लेट्स गेट, सॉरी फॉर द ग्लिच, यस। अभी वॉल्केनिक रीजन्स कौन से हैं, अब देखो सबसे पहले तो क्रिकम पैसिफिक बेल्ट। अभी क्रिकम पैसिफिक बेल्ट है वहाँ पर कौन से आते हैं, एक तो आते हैं माउंट एंडीज इंडोनेशिया में, फिर आते हैं जापान, फोर्स आइलैंड्स। देखो अभी ये सारे के सारे जो है नाम अलग, बिकॉज यहाँ पे कॉमा ऐड किए तो वो लोग देख लेना, ठीक है। माउंट एंडीज इंडोनेशिया जापान, फिर फोर्स आइलैंड्स है, फिर माउंट कोटोपॉक्स है साउथ अमेरिका के, एंड माउंट मेयोन फिलीपींस में, ठीक है। ये सारे के सारे क्रिकम पैसिफिक बेल्ट के अंदर। और फिर है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अब मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के अंदर कौन से आते हैं, एक तो आते हैं आइसलैंड, फिर स्कॉटलैंड, फिर कैमरून जो कि अफ्रीका में है, फिर है वेस्ट इंडीज, स्पेन, इटली, अफगानिस्तान, ईरान एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो पार्ट है वो आते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के अंदर। फिर है बेल्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। अभी अटलांटिक ओशन वाला जो पार्ट है
उसके अंदर आते हैं नॉर्थ अटलांटिक, फिर एजोर्स, फिर सेंट हेलिना एंड साउथ एंटीलिल्स। ये सारे के सारे जो पार्ट है और एक्सेट्रा, ये हर के, ये तो खाली कुछ एग्जांपल ये सारे के सारे आते हैं इसके अंदर बेल्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन। ओके, आई होप आपको आज का जो सेशन है वो एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गए होंगे। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड हैव अ सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में के लिए एक्साइटेड रहना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई कॉन्टिनेंट्स क्या है और ओशियन क्या है, जो एकदम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कि भाई समुद्र है तो समुद्र में से अपनी अर्थ को किस तरह से फायदे होते हैं, फिर अपने कॉन्टिनेंट किस तरह से बने, वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से पढ़ाई पे ध्यान रखना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करना। चलो बाय।